दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। एसएससी के अंडर कितने एग्जाम होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और सब कुछ, इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में हम कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। एसएससी इंडिया में सबसे ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट करने वाला आयोग है, जो हर साल कर्मचारियों का विभिन्न पदों पर भर्ती करता है। सीएचएसएल का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। इसे हिंदी में हम संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। अगर आप 12th में हैं या आपने 12th पास कर लिया है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। इस वीडियो में आगे हम क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर क्या है, एज लिमिट कितना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, फॉर्म कब भर सकते हैं और फीस कितने हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। एसएससी सीएचएसएल एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, जो 12th पास स्टूडेंट में बहुत चर्चित रहते हैं। हर साल यह परीक्षा आयोजित होती है और बहुत छात्र सरकारी नौकरी करने के सपने इस परीक्षा के माध्यम से पूरा कर पाते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्ज़ाम सीएचएसएल होता है और ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी आप ऑल इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल में केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ में भर्ती की जाती है। अगर आप भी 12th पास हो या होने वाले हो और सरकारी नौकरी के तलाश में हो तो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल एक प्रकार की कर्मचारी को नियोजित करने के लिए आयोजित किए जाने वाला कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। यह परीक्षा हर साल आयोजित किया जाता है और बेरोजगारों को विविध विभागों में नौकरी में नियोजित किया जाता है। खास तौर पर यह परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले एलडीसी, जेएसए और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट या पद में नियोजित किया जाता है। अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसा कि सीएचएसएल का पूरा अर्थ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होता है। नाम से ही पता चलता है कि यह एक हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा है, मतलब कि 12वीं पास करने वाले हर उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की सवाल है, एसएससी सीएचएसएल के लिए किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10+2 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं तो आप इस परीक्षा को तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो। अब जान लेते हैं कि इसके लिए परसेंटेज रिक्वायर क्या है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी परसेंटेज रिक्वायर नहीं है, आप जस्ट पास आउट होने चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है, यानी कि उम्र सीमा क्या है। तो अगर एसएससी सीएचएसएल यानी कि आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष उम्र की कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अलग अलग कैटेगरी वालों को कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी के लिए 15 साल, और इसमें जो एक्समैन हैं उनके लिए भी कुछ छूट दी जाती है। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होता है, यानी कि 3 टायर में होता है। फर्स्ट टायर में ऑनलाइन टेस्ट यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड टायर में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें आपका रिटन टेस्ट होता है। थर्ड जो टायर है इसमें आपको कंप्यूटर स्किल बेस्ड टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। सभी कैंडिडेट्स का सेम नहीं होता है, इसमें अलग अलग होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। टायर फर्स्ट में जान लेते हैं कि यह एक प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट होता है, जहां पे 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज प्रश्न दिया जाता है और हर सब्जेक्ट्स में कुल 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स के होते हैं और यह मान सकते हैं कि 100 प्रश्न हैं, उसमें 200 नंबर दिया जाता है और इसका समय है 1 घंटा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है।
इसमें आपको जवाब देने समय ध्यान रखना होता है कि आप जो प्रश्न बना रहे हैं वो सही और सटीक हो, क्योंकि इस पे हर गलत पे आपको 0.5 नंबर डिडक्ट किए जाते हैं। टायर 1 का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। चारों सब्जेक्ट्स है यहाँ पे 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी में, और 50-50 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो आपको यहाँ पे 33% होते हैं। अगर कट ऑफ की बात करूं तो ये डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी पे, यानी कि कितने वैकेंसी किस साल में आए हैं। अब जानते हैं टायर 2 के बारे में। टायर 2 वही कैंडिडेट्स दे पाएंगे जिन्होंने टायर 1 को क्लियर किया होगा। टायर 2 में लिखित परीक्षा है और इसमें 100 नंबर के होते हैं। टायर 2 एक कॉपी पेन एग्जाम होता है जिनमें उम्मीदवार को 200 से 250 तक एस्से लेटर एप्लीकेशन लिखने होते हैं और इन्हें समय 1 घंटे का दिया जाता है। अब टायर 3 को जान लेते हैं। टायर 3 में टायर 1 और टायर 2 को क्वालिफाई करने वाले को बुलाया जाता है। यह किसी प्रकार का परीक्षा नहीं होता है। इसमें कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड और इंटरव्यू टेस्ट लिया जाता है। जो कैंडिडेट्स इन 3 स्टेज को पार कर लेते हैं उन्हें एसएससी सीएचएसएल के विभागों में जॉब मिल जाते हैं। ये लास्ट टायर में सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग टेस्ट देने हो सकते हैं। अब जान लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर। चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है और मेरिट लिस्ट डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स पे। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट यानी कि इसके अंदर कितने पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए और लास्ट है कोर्ट क्लर्क। ये पद है जिनमें आप एसएससी सीएचएसएल केंद्र सरकार के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। अब जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में आयोजित कब किया जाता है, यानी कि फॉर्म कब भर सकते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल परीक्षा एक हाई कॉम्पिटिटिव परीक्षा साथ साथ एक बेहतर परीक्षा माने जाते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में जो नौकरी मिलते हैं हाई प्रोफाइल के जॉब होते हैं और प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिल जाती है। इस परीक्षा का फॉर्म जनरली नवंबर से दिसंबर के आसपास होता है। अधिक जानकारी के लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें ssc.nic.in पे। यहाँ पे सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद जान लेते हैं एग्ज़ाम फीस के बारे में। यह परीक्षा में आवेदन शुल्क 100 रुपये लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी उम्मीदवारों और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शुल्क माफ़ है। अब जान लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का जॉब प्रोफाइल कैसा होगा। तो जैसे कि पहले हमने बताया कि एसएससी सीएचएसएल में एलडीसी, जेएसए और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में जॉब मिलते हैं। आपकी पोस्ट आपके रैंक पे भी डिपेंड करता है और साथ में आपकी प्रेफरेंस पे। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इसमें सैलरी क्या क्या। तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए हर साल लाखों की तादाद में उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं और एसएससी सीएचएसएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की जाने वाला एग्ज़ाम है। ऐसे में इसके सैलरी भी काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो कि एलडीसी होता है उनके लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए इन दोनों में भी सेम है, और पोस्टल असिस्टेंट पीए के लिए 25,500 से लेकर 81,000 तक, सॉर्टिंग असिस्टेंट में भी सेम है, डाटा एंट्री का भी सेम होता है, और डीईओ ग्रेड ए के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सैलरी है डिपेंड करेंगे कि आपकी जॉब लोकेशन पे, आपके पोस्ट पे और आपका एक्सपीरियंस पे भी। तो सभी अलग अलग आपके वेबसाइट वगैरह पे आप देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिल सकता है। 10+2 के लेवल के हिसाब से सीएचएसएल एक बहुत ही अच्छे सैलरी दिए जाने वाला जॉब है। दोस्तों अब अंत में जान लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम क्रैक करने में आप कितना मेहनत कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो आप एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। तैयारी में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ले सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी सभी बुक यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आप मार्केट से भी ले सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल की शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हैं बुक से, या फिर आप प्रीवियस ईयर के सेट देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स को ध्यान में रखें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको मेहनत तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। हमने आपको इस वीडियो में बताया एसएससी सीएचएसएल क्या है और इनसे जुड़ी सारी बातें। अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल के कैंडिडेट हैं या इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है।
इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।